Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. I hope you all will be fine. Rabbi zidni ilma. We have already started our lecture with the word Dua of Holy Prophet. And my dear students, we have discussed evolution of heart in fishes and amphibians. And today we want to discuss evolution in rest of three classes of vertebrates. Number one is class Reptilia, and then class Aves, and then class Mammals. So let's move to the whiteboard. Reptiles. My dear students, we call them as crawling organisms because they crawl right. They were the first true terrestrial organisms. First true terrestrial. Terrestrial का मतलब है जो कि जमीन के ऊपर रह सकते थे. ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे, राइट. यही बस इनकी पहचान है. अब हमने सीधा सीधा इस बात पे मूव करना है कि इनका हार्ट किस तरह का है. तो आपको याद है हम लोगों ने लास्ट टाइम एम्फीबियन के हार्ट को क्या बोला था कि ये 3 चेम्बर्ड हार्ट है. क्यों? कि उसके अंदर जो नंबर ऑफ एट्रिया थे वो कितने थे? 2. और जो नंबर ऑफ वेंट्रिकल्स थे वो कितने थे? जस्ट 1. और अगर हम रेप्टिलिया की बात करें तो यहां पे नंबर ऑफ वेंट्रिकल कितने हैं? जस्ट 1. हाँ, हम ये जरूर बात कर सकते हैं कि इसके अंदर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम ये एज कंपेयर टू एम्फीबियन ज्यादा डेवलप हो गया है. और जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है, it is basically projection of what? Muscles. It always commences or starts from the base and then gradually grow towards the interauricular or interatrial septum. Diagram बना के भी आपको ये बात समझाई जाएगी, right? So this is basically interventricular septum. This particular interventricular septum is incomplete. It is basically incomplete in most of the organisms, but there is an exception, and that very exception is crocodiles, right? Then gavialis and alligators. So these organisms, they have fully divided ventricle. Hence this particular group, I am talking about this particular group, it has got what? 4 chambered heart, right? एक बात जो आपने अभी से दिमाग में रखनी है वो ये है माय डियर स्टूडेंट्स कि अगर हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं एवोल्यूशन ऑफ हार्ट का, तो एवोल्यूशन ऑफ हार्ट स्टार्ट हो गई किस में? सिंगल सर्किट हार्ट से डबल सर्किट हार्ट में, जब हमारे पास एक एट्रियम 2 एट्रिया में डिवाइड हुआ. तो हमने फाउंडेशन रख दी, बुनियाद रख दी कि अब सिंगल सर्किट हार्ट को डबल सर्किट हार्ट में कन्वर्ट हो जाना चाहिए. और ये वाला प्रोसेस हमें रेप्टिलियन में और एडवांस नजर आता है. क्यों? कि अब यहाँ पे 2 एट्रिया भी प्रेजेंट हैं, तो ऑलमोस्ट 2 वेंट्रिकल्स भी प्रेजेंट है. लेकिन जैसे मैंने अभी बोला कि इसकी जो पार्टीशन है वो परफेक्ट नहीं है, इसलिए अभी भी हम इसे 3 चेम्बर्ड हार्ट ही कंसिडर कर रहे हैं. लेकिन गैवियालिस, क्रोकोडाइल्स और एलिगेटर्स की अगर मैं बात करूं तो वहां पे ये कंप्लीटली 4 चेम्बर्ड हार्ट है, राइट. तो अब हमने बात करनी है किस चीज की? इनके ऊपर जो अटैच ब्लड वेसल है उनकी. आइए इसको अंडरस्टैंड करने के लिए पहले हम ड्राइंग करते हैं. लुक एट दिस. ये आप लोगों के पास एक एट्रियम है और ये आप लोगों के पास एक दूसरा एट्रियम है. यू लो कि ये मेरे पास राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम, एंड दिस वन इज लेफ्ट एट्रियम. आपको याद है मैंने बोला था कि हमारी डायग्राम मिरर इमेज होती है. ये डायग्राम हैंडेडनेस को चेंज करती है, राइट. तो देखिए ये मेरा राइट साइड है, मैं लिख रहा हूं लेफ्ट एट्रियम, और ये मेरी लेफ्ट साइड है, मैंने लिखा है राइट एट्रियम, राइट. एंड देन
we have nothing other than a what? Ventricle at the base. This particular ventricle, as you know, कि इसकी walls क्या होनी चाहिए? Thin, और इसकी walls क्या होनी चाहिए? Thick. Logic आप लोग जानते हैं, right? तो इस particular point पे there is a valve, right? Similarly, there is a valve over here. आप में से मुझे कौन बताएगा कि फ्रॉग के पहले चेंबर का क्या नाम था? Anybody can guess? Anybody? Answer is sinus venosus. Sinus venosus. आपको याद है मैंने बोला था कि ये एक वाई शेप चेंबर है. अब इस पर्टिकुलर चेंबर को अगर मैं कोई नाम देना चाहूं तो मैं बोलूंगा कि ये एक एक्सेसरी चेंबर है. इट इज बेसिकली डिजाइन टू कलेक्ट द ब्लड. तो सवाल ये है कि साइनस विनोसिस इस पर्टिकुलर क्लास बीज रेप्टिलिया में कहां एग्जिस्ट कर रहा है? तो आंसर इज कि ये रूडिमेंट्री फॉर्म में. जब मैं बोलता हूं वर्ड रूडिमेंट्री, इसका मतलब है जो छोटा हो गया है. इट इज नॉट दैट मच फंक्शनल नाउ. तो इस छोटे से अगर मैं इस चेंबर की बात करूं तो ये इसके बैक पे कहीं यहां लोकेट कर रहा है, यहां पे, राइट. लेकिन इट डज एग्जिस्ट, राइट. और इस पर्टिकुलर साइनस विनोसिस से जो ब्लड है ये कहां आएगा? राइट एट्रियम में, राइट. यहां से समवेयर, यहां से ये ब्लड इस चेंबर में आ जाएगा. लुक, दिस पर्टिकुलर साइनस विनोसिस इज लाइंग ऑन द पोस्टीरियर साइड ऑफ दिस राइट एट्रियम. However, it is reduced and rudimentary now. Whenever this sinus venosus will force the blood, it will join what? Right atrium. And when right atrium will contract, it will force the blood. Which blood? Definitely it is coming from the body. ये भी बॉडी में से आ रहा है, ज़रा ये भी बॉडी में से आ रहा है. और मैंने इसको डेलिबरेटली ब्लू से लिखा है. It means it is deoxygenated. It is deoxygenated blood. Right? Therefore, I am using what? The blue color. So, blood is basically coming out into what? Right atrium. When right atrium will contract, blood will join in the what? Right ventricle. I should not say it right ventricle, on the right side of the ventricle. And look at this. I am going to discuss, or I am going to inculcate this concept in your minds, that this particular interatrial partition, it is basically growing in upward direction, something like it. With every passing day, I am talking in the terms of what? Evolution. Evolution क्या है कि चीजें सिंपल से कॉम्प्लेक्स होती चली जाएं और लेस एफिशिएंट से मोर एफिशिएंट होती चली जाएं. तो ये वाला हार्ट जो पहले क्या था? सिंगल सर्किट हार्ट था. जो सिंपल वीनस हार्ट था अब वो डबल सर्किट हार्ट बनता चला जा रहा है और वो दो किस्म के ब्लड्स की मिक्सिंग को कम से कम करता चला जाएगा, राइट. तो ये वाला पार्टीशन ये ग्रो कर रही है फ्रॉम द एपेक्स ऑफ द हार्ट टूवर्ड्स द व्हाट? इंटरएट्रियल सेप्टम. बट स्टिल इट इज नॉट फ्यूज्ड. बट in case of crocodiles, gavialis and alligators, it is completely divided, right. तो एवोल्यूशन में हम कह सकते हैं कि ये जो मेरे पास क्लास है क्रोकोडाइल्स की, ये ज्यादा एडवांस है एज कंपेयर टू लिजर्ड्स एंड अदर स्नेक्स एंड अदर रेप्टाइल्स, राइट. सो मोस्ट ऑफ द केस में चूंकि ये इस तरह है तो हम अभी इसको यूं ही डिस्कस कर रहे हैं, राइट. दिस वेरी थिंग इज कॉल्ड एज incomplete interatrial septum. Interatrial what? Septum. Somewhere here are the lungs. Somewhere here are the basically lungs. And these particular lungs are basically carrying out the oxygenation of blood. Therefore, I am writing it red. So, जो blood यहाँ से आएगा, it is definitely pure one. It is rich in O2. Here O2 is very high, therefore it is red, bright red. So this bright red blood is coming from the lungs through pulmonary vein in left atrium, and when right atrium will contract, it will push the blood into the left side of the ventricle, right. Now look at this. Due to this incomplete partition, there is a significant mixing of the blood. Now two types of blood that is basically getting mixed into it. अब
इस पर्टिकुलर मिक्सिंग के इफेक्ट को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किस तरीके से मिनिमाइज करवाया, बाय प्रोवाइडिंग द साइट ऑफ कलेक्शन ऑफ द ब्लड to the respective blood vessels. Look at this. This particular blood vessel that is lying on the extreme right side, it is somewhere here, right? It is lying very close to the deoxygenated blood, and this particular blood vessel is basically collecting what? More of the impure blood and less of the oxygenated blood. यानी कि अगर मैं ये बात कहूं कि इस पर्टिकुलर एरिया में अगरचे ब्लड मिक्स हो रहा है, लेकिन इस पर्टिकुलर रीजन में अभी भी पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज्यादा है और O2 का पार्शियल प्रेशर कम है, तो यहाँ पे जो ब्लड होगा वो ज्यादा इम्प्योर है, ज्यादा CO2 रिच है, एंड इट शुड गो टू द लंग्स. तो इस तरीके से कि हमारे लंग्स को ही सप्लाई हो रहा है, राइट. एंड आफ्टर द प्रोसेस ऑफ व्हाट? ब्रीदिंग exchange mechanism, returning blood will be definitely higher in concentration of what? O2. अब वो वाला ब्लड, वो वाला हार्ट का जोन जहां पे हम इम्प्योर ब्लड को रिसीव करते हैं और उसे हम लोग एक पल्मोनरी आर्टरी में डाल रहे हैं, that very zone, some lying somewhere here is called as cavum pulmonale. फिर हमारे पास एक और ब्लड वेसल दैट इज लाइंग समवेयर हियर, राइट. इट डिवाइड्स into trunks, into two major blood vessel. Whenever I say the word trunk, इसका मतलब है किसी मेजर ब्लड वेसल की बात, जैसे GT रोड, तो ट्रंक का मतलब बड़ी सी. So this very blood vessel that is collecting blood from here, it should be definitely what? Pure. तो ये प्योर जो ब्लड है ये अब इस पर्टिकुलर ट्यूब के थ्रू इस दोनों ब्लड वेसल्स के अंदर जा रहा है. अगर मैं आप लोगों के लिए इसको एनहांस वे में बनाऊं तो आई शुड ड्रॉ इट एज रेड, तो मुझे इसको रेड ही ड्रॉ करना चाहिए था. आई एम सॉरी, तो यहाँ पे इसको रेड ही ड्रॉ करना चाहिए था. सो आई एम गोइंग टू ड्रॉ इट. अब आपको नजर आ रहा है माय डियर स्टूडेंट्स कि इनफैक्ट इनमें से एक राइट सिस्टमिक आर्च है और एक लेफ्ट सिस्टमिक आर्च है, लेकिन इन पर्टिकुलर सिस्टमिक आर्चेस की अगर मैं ओरिजिन की बात करूं तो ये सेम ही है. अगर मैं इसके ओपनिंग की बात करूं जो ब्लड को कलेक्ट कर रही है तो वो बिल्कुल सेम ही है, राइट. तो ये वाला पार्ट जो बेसिकली प्योर ब्लड को इन राइट और लेफ्ट सिस्टमिक आर्चेस में भेजने का सबब बन रहा है, दैट वेरी पार्ट इज कॉल्ड एज केवम आर्टेरियोसम, राइट. तो ये है मेरे पास केवम आर्टेरियोसम दैट इज सप्लाइंग प्योर ब्लड टू द सिस्टमिक आर्चेस, और ये है मेरे पास केवम पल्मोनेल जो बेसिकली इम्प्योर ब्लड सप्लाई कर रहा है टू द लंग्स, राइट. बाद में सवाल प्रोड्यूस हो रहा है कि ये वाली ब्लड वेसल्स क्या करेंगी. ये वाली ब्लड वेसल्स देन दे विल मूव डाउनवर्ड, समथिंग लाइक इट, वैसे मूव करेंगी इधर, एंड देन समथिंग लाइक इट ऐसे, और ये भी ऐसे फ्यूज होगी, राइट, ऐसे समथिंग लाइक इट, एंड देन फ्यूज जस्ट बीनीथ द एपेक्स ऑफ हार्ट. तो ये हार्ट की बिल्कुल दोबारा से फ्यूज हो जाएंगी और मिलने के बाद दे विल मेक नथिंग अदर देन डॉर्सल एओर्टा. और आपको पता है कि डॉर्सल एओर्टा है ये एब्डोमिनल रीजन और उससे बैक जितने भी एरियाज हैं बॉडी के उन सबको प्योर ब्लड सप्लाई कर रही है, राइट. तो अगर ये ब्लड भी मिक्स है लेकिन इसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज्यादा है और पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 बहुत कम है, और यहाँ पे जो ब्लड है उसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 ज्यादा है और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कम है, हालांकि दोनों मिक्स्ड है, राइट. तो ये है हमारे पास डिस्कशन रिगार्डिंग व्हाट evolution of heart or reptilian heart. Now we want to move to the next class that is called as class aves or birds. Look at this. हम इसके लिए भी सबसे पहली बात है how we can identify them. तो normally you know very well कि हम उनको identify करते हैं on the basis of presence of feathers. तो इनकी बॉडी के ऊपर आपको बताया feathers present होते हैं and they are basically warm-blooded organisms. They are basically in need of lot more energy. Therefore, they should be provided with the purest form of blood. Their heart should be capable of keeping two types of blood apart, right? और इस पर्पस के लिए
definitely evolution of heart has played the major contribution. अब देखेंगे कि इस particular group के अंदर जो heart है वो किस तरह से evolve हुआ. तो look at this, हम इसको draw करते हैं. Number 1, its auricles are definitely 2 in number like reptiles. तो ये तो बिल्कुल शुरू में ही ऐसा हो चुका था क्योंकि दरम्यान में एक इंटर एट्रियल सेप्टम बन चुका था. अब ये बेसिकली 2 चेंबर्स फ्यूज्ड हैं, यू नो वेरी वेल. कोई डिफिकल्ट सी बात नहीं है कि ये बेसिकली यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ तक गया हुआ है ये वाला चेंबर, और ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से गया हुआ है. बेसिकली जब मैं इसके दरम्यान में एक कैविटी छोड़ता हूँ यहाँ पे समथिंग लाइक इट, तो इसका पर्पज़ ये है कि मैं आपको वो जगह बता सकूँ कि जहाँ से ब्लड वेसल्स एंटर होती हैं, लीव होती हैं. अदरवाइज डेफिनेटली दोज 2 चेंबर्स आर लाइंग एडजेसेंट टू वन अनदर, दूसरे के बिल्कुल साथ जुड़े हुए हैं, जैसे कि 2 कमरों के दरम्यान में दीवारें जहाँ जुड़ी होती हैं. ये आपके घर का कोई लेफ्ट रूम है और ये आपके घर का कोई राइट रूम है और दरम्यान में बिल्कुल दीवार है, राइट. सो वी वांट टू डिस्कस दिस थिंग कि दिस पर्टिकुलर हार्ट हैज गॉट व्हाट 2 ऑरिकल्स. तो अगर मैं नंबर ऑफ एट्रिया की बात करूं या ऑरिकल्स की बात करूं, दे आर परफेक्टली 2. एंड इफ यू लुक एट द नंबर ऑफ वेंट्रिकल्स, तो दे आर डेफिनेटली व्हाट 2, राइट. अगर मैं आप लोगों के लिए इसको मोर अंडरस्टैंडेबल बनाऊं तो मुझे ये जो साइड ऑफ द हार्ट है, आई शुड ड्रॉ इट एज ब्लू. आपको बात समझ आ रही होगी कि ये जो हार्ट है, इट इज बेसिकली गोइंग टू रिसीव ब्लड. विच वन? इम्प्योर. कॉमन सेंस, ब्लू ड्रॉ करो तो ये कैसा होगा? इम्प्योर. एंड दिस इम्प्योर मतलब डीऑक्सीजिनेटेड. This particular deoxygenated blood is going to join. What do you think? Satisphenosis? The answer is no, because during the course of evolution, this particular accessory chamber is totally lost. ठीक है, इसकी यहाँ पे जरूरत ही कोई नहीं है क्योंकि इस पर्टिकुलर चेंबर की एफिशिएंसी ज्यादा बेहतर थी एज कंपेयर टू सिंपल मियर ब्लड कलेक्टिंग जोन. तो बजाय इससे कि हम पहले उसको उस पर्टिकुलर चेंबर में जमा करें और फिर वहां से एक पंपिंग ऑर्गन में लेके आए, तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि उसको डायरेक्टली उस पंपिंग ऑर्गन में लेके आया जाए. इससे इकोनॉमाइजेशन ऑफ ब्लड हुई कि ब्लड के कम वॉल्यूम से ज्यादा काम लिया गया, राइट. सो दिस पर्टिकुलर चेंबर दैट इज नोन एज व्हाट इट शुड बी राइट एट्रियम. बिकॉज देखो ये मेरे लेफ्ट साइड पे है तो मैं इसे लेबल क्या कर रहा हूं? राइट एट्रियम. Right, so this particular right atrium is receiving impure blood from superior parts of the body and inferior parts of the body, right. Whenever this particular chamber will contract, it will force the blood into the lower chamber, and that very lower chamber is nothing other than what? Anybody can guess? Yes, excellent. This one is called as right ventricle. Again, look at this. Still I haven't changed the colors. राइट, ब्लू. इट मीन्स कि ये जो एट्रियम है मेरे पास, इट इज रिसीविंग एंड पंपिंग व्हाट? इम्प्योर ब्लड. इट इज पंपिंग इम्प्योर ब्लड इन राइट वेंट्रिकल, एंड दिस राइट वेंट्रिकल इज अगेन रिसीविंग एंड पंपिंग सेम इम्प्योर ब्लड टू another blood vessel, and that very blood vessel is lying somewhere here, right. And whenever this particular chamber will contract, it will force the blood in this very artery. And you know very well, name of this particular blood vessel should be what? Anybody? Any intelligent student? So this blood vessel that is carrying blood away from the heart is always an artery, irrespective of the nature of the blood. If it is taking blood away from heart, it is an artery. So artery that is supplying impure blood to the lungs is called as pulmonary artery. Is called as what? Pulmonary artery. तो आप समझ गए होंगे कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो ऑर्गन अटैच है, इट इज नथिंग अदर देन व्हाट? अ लंग. ठीक है, सो दिस पर्टिकुलर लंग इज गोइंग टू व्हाट? प्योरीफाई द ब्लड, एंड दिस प्योरीफाइड ब्लड इज कमिंग बैक इनटू राइट एट्रियम. एम आई राइट? नो, आई एम नॉट राइट. इट इज बेसिकली व्हाट? लेफ्ट एट्रियम, बिकॉज कि ये मेरा कौन सा साइड है? राइट. मैं लिख कह रहा हूं इसको लेफ्ट एट्रियम. इतनी दफा मैंने बोल दिया है, अब ये बात आप लोगों के माइंड पे प्रिंट हो जानी चाहिए, राइट. सो व्हेन प्योर ब्लड विल रिटर्न टू द लेफ्ट एट्रियम, इट विल फोर्स द ब्लड, श्योर,
I am writing in red, it should be pure. So this pure blood will be forced into the lower chamber of the heart, right? And this very lower chamber of the heart is nothing other than left ventricle. तो आप कह सकते हैं सर कि आपने यहाँ पे लेफ्ट और राइट तो लिख दिया, लेकिन दरबार में पार्टीशन तो है ही कोई नहीं. तो आंसर इज कि इट इज देयर, इट इज समवेयर हियर. लुक एट दिस, राइट. मैं डेलिबरेटली इसको दो कलर सही ड्रॉ करूंगा ताकि आप लोगों को ये पता चले कि कैसे हम दो किस्म के ब्लड को बिल्कुल एक दूसरे से सेपरेट रखते हैं. इवन इन द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन ये दो चेंबर्स की जो सेल्स हैं दे आर शोइंग सेंसिटिविटी टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ व्हाट CO2 एंड ऑक्सीजन. एंड द पार्टीशन दैट इज लाइक समवेयर हियर इज कॉल्ड एज इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम. इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम. मेरा ख्याल आपको बात याद होगी कि सेप्टम का मतलब क्या होता है, पर्दा. ठीक है, तो ये दो वेंट्रिकल में पर्दा है जो दो किस्म के ब्लड को क्या करता है, मिक्स होने से बचाता है. व्हेन दिस पर्टिकुलर लेफ्ट वेंट्रिकल विल कॉन्ट्रैक्ट, so it will force the blood into this very channel, right? अगर आपको याद हो my dear students, तो क्या हुआ था एम्फीबियंस में. एम्फीबियन में यहां से निकलने वाली ट्रंकस आर्टरियोसिस की 6 ब्रांचेस हो गई थी. 3 राइट साइड पे और 3 लेफ्ट साइड पे, 6 ब्रांचेस हो गई. लेकिन जब हमने इसको देखा किसके अंदर, रेप्टाइल्स में, तो नंबर और कम हुआ, राइट. वहां पे सिर्फ और सिर्फ ये 4 रह गया. और इस वाले केस में अगर मैं बात करूं तो यहां पे ये 6 नहीं, 4 नहीं, बल्कि 2 भी नहीं, सिर्फ 1 रह गया, राइट. तो यहां से सिर्फ और सिर्फ एक ब्लड वेसल निकलती है. एंड दैट वेरी ब्लड वेसल इज, लुक एट दिस. मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूं आप लोगों के लिए ताकि आपको अंदाजा हो कि ये किस साइड की है. लुक एट दिस, इट इज इंपॉर्टेंट. आई एम टॉकिंग अबाउट एव्स. मैं एव्स की बात कर रहा हूं, राइट. एव्स का मतलब क्या माय डियर स्टूडेंट्स, बर्ड्स. तो बर्ड्स में ये कौन सी साइड है, ये इट इज बेसिकली द राइट साइड. इट इज बेसिकली राइट साइड. तो इन केस ऑफ द बर्ड्स ओनली राइट एओर्टा एग्जिस्ट, नॉट एट्रियम. इट इज बेसिकली व्हाट, राइट एओर्टा, राइट एओर्टा. और अगर आप इसको पीछे वाली क्लास के साथ रिलेट करेंगे तो इट इज राइट सिस्टेमिक आर्च. तो इस वाले केस में लेफ्ट सिस्टेमिक आर्च इज रूडिमेंट्री और इट इज ऑल टुगेदर लॉस्ट. तो देखें कि हमने नंबर ऑफ ब्लड वेसल्स को कैसे कम कर लिया. अब इसका सिंपल सा आंसर क्या है कि आप क्या देखेंगे कि अगर आप रेप्टाइल के हार्ट को देखें तो इस तरफ वाली 2, इस तरफ वाली और इस तरफ वाली दोनों क्या हो गई थी, फ्यूज. बोर्ड के पीछे वाले कॉलम पे चलते हैं. तो लुक एट दिस, यहां पे आप लोगों के पास ये 2 ब्लड वेसल्स थी, राइट. और जो हमारे हार्ट के एपेक्स क्या नीचे फ्यूज हो गई थी, राइट. लेकिन इस वाले केस में क्या हुआ, सिर्फ एक. अब अगर आप उन 2 ब्लड वेसल के डायमीटर को देखें तो वो इस एक डायमीटर के बराबर होगा. तो नेचर ने यहाँ पे ब्लड की पाइपलाइन थी उससे थिक कर लिया, लेकिन एक ही से सप्लाई की गई, किसकी, तमाम बॉडी पार्ट्स की. तो अब हम कह सकते हैं कि नाउ देयर आर 2 परफेक्ट एट्रिया, देयर आर 2 परफेक्ट वेंट्रिकल्स, there is a complete interatrial septum, there is a complete interventricular septum, right. And then there is a completely separate what, impure blood that is going to the lungs, and then lungs are going to purify it, and this particular purified blood is returning what, to the left atrium, that is going to contract again and moving the blood through AV valve, and this AV valve will ensure unidirectional flow of the blood in what, left ventricle. And when left ventricle will contract, it will force the blood into only one aorta, is called as the right aorta. Now we will see heart in mammals, right. So let's move to the next column of the board. Yes my dear students, अगर हम लोग ह्यूमन हार्ट की बात करें तो देयर इज नो साइनस फिनोसिस. इस वाले केस में हमारे पास कोई साइनस फिनोसिस नहीं है. And there is no truncus arteriosus. हमारे पास कोई ट्रंकस आर्टेरियोसस नहीं है. तो फिर है क्या हमारे पास, आंसर इज ओनली 2 atria and the 2 ventricles.
मेरे पास सिर्फ 2 एट्रिया हैं और 2 ही कैसे हैं, वेंट्रिकल्स। और अगर मैं इस पर्टिकुलर हार्ट की बात करूं तो इट इज डबल सर्किट हार्ट। तो इसमें डबल सर्किट हार्ट है, ये बिल्कुल वैसा ही हार्ट है जैसा कि किसमें पाया जाता था, एव्स में। तो हमारे बर्ड्स और मैमल्स ही वो वाहिद 2 ग्रुप्स हैं, नॉट वाहिद, वो 2 ग्रुप्स हैं कि जिनके अंदर हमें परफेक्ट डबल सर्किट हार्ट नजर आता है। और हम इसे डबल सर्किट हार्ट क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज ब्लड हैज गॉट व्हाट, 2 atria. One is designed to receive impure blood and other atrium is designed to receive the pure blood. Right? It means heart is operating one circuit between itself and lungs and other between itself and the body. तो जब मेरे पास 2 सर्किट ऑपरेट हो रहे हो साइमल्टेनियसली, तो मैं इसको बोलूंगा कि ये डबल सर्कुलेशन है और हार्ट क्या कहलाएगा, डबल सर्किट हार्ट, क्योंकि ये 2 किस्म का ब्लड रिसीव कर रहा है और 2 किस्म का ब्लड ही पंप कर रहा है। हम इसको ड्रॉ करके देखते हैं। लुक एट दिस अगेन, मैं यहीं से स्टार्ट ले रहा हूं। ये मेरे पास एक चेंबर है एंड दैट वेरी चेंबर इज कॉल्ड एज राइट एट्रियम। राइट एट्रियम, ये बिल्कुल आप इंटरनेशनल एब्रीविएशन है, यू कैन राइट RT डॉट, एंड दिस RT डॉट इज इंटरनेशनल एब्रीविएशन फॉर राइट, RAGST राइट। तो राइट का एब्रीविएशन है RT डॉट, तो दिस इज राइट एट्रियम एंड दिस राइट एट्रियम इज देयर टू रिसीव impure blood from superior parts of the body and inferior parts of the body through definitely these particular holes, right? और यहां से आने वाला ब्लड और यहां से आने वाला ब्लड कहाँ कन्वर्ज हो रहा है, कहाँ इकट्ठा हो रहा है, डेफिनेटली राइट एट्रियम में। और जब ये राइट एट्रियम क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो इसके जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेल्व है, दे विल फोर्स द ब्लड इन अनदर चेंबर ऑफ द हार्ट एंड दैट वेरी चेंबर इज कॉल्ड एज definitely what, ventricle. Look at this, it is compared to a thin chamber. तो इसकी जो walls हैं, those are not that thick. तो इसका नाम मेरे पास क्या है, right ventricle. आपको बात समझ आ गई होगी कि जब भी मैं बात करूंगा राइट वेंट्रिकल की, तो कॉमन सेंस ये है कि यहां पे करके डेफिनेटली क्या होना चाहिए, एक अदद सेप्टम होना चाहिए। सो दिस पर्टिकुलर सेप्टम is called as interventricular septum. Interventricular septum, याद है ना, सेप्टम का मतलब क्या था, पर्दा, right? So this particular side of the heart is going to receive and pump impure blood. तो यहां से जो ब्लड है, it will go in this direction. इस डायरेक्शन में ब्लड चला जाएगा डेफिनेटली। लुक एट द एरोज, इस डायरेक्शन में ब्लड जा रहा है और चूंकि मैं ब्लू ड्रॉ कर रहा हूं तो कॉमन सेंस है कि ये ब्लड कैसा होगा, CO2 रिच एंड O2 डेफिशिएंट, और इट विल गो टू द लंग्स। तो यहां पे हम क्या बॉक्स बना रहे हैं, डेफिनेटली अ बॉक्स दैट इज रिप्रेजेंटिंग नथिंग अदर देन लंग्स। एंड दिस वेरी मार्वेलस स्ट्रक्चर इज गोइंग टू absorb CO2 and going to place oxygen in at its place and making the blood what, definitely pure. और अब ये जो मेरे पास प्योर सा ब्लड है, it will join another chamber of the heart and that is called as what, left atrium. Very rightly said, it is basically left atrium. So blood is coming back, it is red, right? And when this particular chamber will contract, it will force the blood into the lower chamber. And this very lower chamber is, look at this, look at its musculature. It is very, very thick. It is very thick because it has to pump to the all body parts except lungs. तो इस लिहाज से आप लोगों के हार्ट की जो लेफ्ट साइड, it is much bulky, much massive as compared to the right side of the heart. So right side of the heart is going to receive impure blood and pump impure blood, while left side of the heart is designed to receive pure blood and pump the pure blood. So we are going to label its name. Its name is nothing other than left what? Ventricle. Left ventricle. And when this particular left ventricle will contract, it will force the blood in a very, very big vessel, something like it.
And this blood vessel, I should draw it, or I should make lines into it. आपको आज तक ब्लड कहाँ कहाँ से गुजर रहा है. So this blood vessel that is passing behind what? The veins, this very blood vessel, now it begins to move in downward direction, something like it, and then it will move, or it will become abdominal aorta somewhere here. So this very blood vessel that is designed to receive and pump pure blood is called as what? Aorta. Right. अब देखें कि आप लोगों के पास कौन सा एओर्टा प्रेजेंट है? लेफ्ट. और बर्ड्स के पास कौन सा एओर्टा प्रेजेंट है? राइट. अदरवाइज देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द हार्ट ऑफ द बर्ड एंड द मैमल. राइट. और दूसरी बात यह है कि इस वाले केस में कौन सी आर्टरी प्रेजेंट है? लेफ्ट. उस वाले केस में राइट. और पार्टीशंस कंप्लीट. अगर मैं इसकी बात करूं तो ये वाला इंटरएट्रियल सेप्टम भी बिल्कुल कंप्लीट है, और अगर मैं वेंट्रिकल्स की बात करूं तो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम भी कैसा है? बिल्कुल कंप्लीट है. तो इस तरीके से हमारा जो सिंगल सर्किट हार्ट था वो दो किस्म के सर्किट को कंप्लीट करने के बाद, मींस पल्मोनरी सर्किट को कंप्लीट करने के बाद और सिस्टमिक सर्कुलेशन कंप्लीट करने के बाद क्या हो गया? परफेक्ट डबल सर्किट हार्ट. तो इस तरीके से हमारी फिशेज में स्टार्ट होने वाले सिंगल सर्किट हार्ट मैमल्स की फॉर्मेशन के साथ डबल सर्किट हार्ट कंप्लीट होने के बाद अपनी एवोल्यूशन के पीक पर पहुंच गया, और इसके बाद हमें मजीद एडेप्टेशन या मजीद एडवांसमेंट हार्ट की नजर नहीं आती. सो दैट्स इट फॉर द एवोल्यूशन ऑफ हार्ट. इसके बाद हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, एंड नेक्स्ट टॉपिक इज सर्कुलेशन इन ह्यूमन बीइंग, जिसमें हम देखेंगे कि हमारे अपने अंदर अगर हार्ट है तो किस तरह का है, ब्लड है तो कितना है, और उसमें क्या क्या चीजें शामिल हैं, और क्या हमारी बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम के अलावा कोई और सिस्टम भी प्रेजेंट है. आई नो यू नो वेरी वेल, एंड दैट इज अ लिम्फेटिक सिस्टम. इन सारी बातों को पढ़ने के लिए हम इंशाल्लाह आपसे फिर कभी मुलाकात करेंगे. टिल नेक्स्ट यू कैन से मीटिंग एंड सी ईच अदर. आई वांट टू से बाय बाय. अल्लाह हाफिज.